I'm not gonna make you. Does anyone have a pink lip gloss? जिंदगी में एक बार अगर क्रिकेट खेल ली तो एक अच्छे लेवल पे पहुंच गया फिर you'll never forget it. वो आप थोड़ा सा उसकी आपका वो फर्क पता है कहाँ पड़ेगा जब आप नहीं करेगा। नहीं फर्क उन लोगों के साथ पड़ेगा जैसे अगर मैं किसी प्रोफेशनल बंदे के साथ खेलता हूँ वहाँ फर्क पड़ेगा अगर मैं तुम लोगों के साथ ही ऐसे Average खेल रहा हूँ तो उसमें पता भी नहीं हाँ राइट और मैं वैसे मतलब वर्कआउट और फिजिकली फिट रहता हूँ तो वो इतना इशू नहीं होता. आखिरी बार कब खेला था बैडमिंटन? I think 7-8 महीने हो गए बट वो भी बाहर नेट लगा के वो सड़क पे तो वो खेली थी प्रॉपर बैडमिंटन खेले हुए मुझे 2-2.5 साल हो गए कोर्ट पे? कोर्ट के अंदर. हाँ बहुत मज़ा आता था यार हम लोग बाहर टूर्नामेंट्स पे जाते होते थे वो एक अलग ही फील होती है कि जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ना अपनी कंट्री को क्रेजी. और फिर जो वो एड्रेनलिन रश आपको मिलता था ना मैचेस के अंदर बैठे हुए हैं बड़ा हैवी सीन होता था. मुझे याद है मेरा ना जो पेशावर के लोगों के साथ बड़ा वो होता था कंपटीशन मैच बड़ा वो होता था तो वो जैसे किसी उसके लड़के के साथ मैच हो रहा है तो उनका पूरा एक टोला आता था वहाँ पे और मेरे पीछे को 3-4 लोग ही थे और क्योंकि मैं सीनियर था नॉर्मली जूनियर्स में मैं सबसे अच्छा होता था अंडर 19 जब खेलते थे तो वो जनरली चाहते थे कि लोग अच्छा ठीक है जो थोड़ा हल्का है वो जीते तो करीबन 30-35 बंदा उसके साथ मेरा एक पॉइंट जाता था वाह पूरे कोर्ट में बवेला मच जाता था यार अरसलान हारेगा ये वो वहाँ से आई थिंक प्रेशर हैंडल करना काफ़ी सीखा है. वो आप सोचो ना आप 35 बंदा और 2 बंदे में आप कह रहे हो जब क्रिकेट के मैचेस होते हैं क्रिकेट के मैचेस में बड़ा फर्क पड़ता है. बिल्कुल अगर क्राउड वन साइडेड होता ना तो ओपोनेंट टीम के लिए तो यस बड़ा कि मुश्किल आपको जहाँ अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए जहाँ पे अपने आप अच्छी बाउंड्री बड़ा फर्क पड़ता है, बड़ा छक्का फर्क- मारा है और वो क्वाइट 50 होते के हैं और चुप सारे होते हैं. मैयत बैठे हैं वहाँ पे क्या करोगे आप? बहुत फर्क पड़ता है. और सामने वाला कौन सा मैच था पाकिस्तान इंडिया का जिसमें सिर्फ वर्ल्ड कप में ना हार्डली कोई पाकिस्तानी नजर आया बहुत था. कम थे Something like this, or we can also do. You. I've shown you the clothes. हाँ. I feel like हम open रखेंगे क्योंकि पीछे से इतने greasy या फिर कुछ भी ऐसी जरूरत नहीं है. So we can keep them open. I don't mind the gel because I'm gonna wash them tonight. हाँ. आप जीत गए हो सब लेकिन उसका भी एक अलग मजा है. पैट कमिंस ने कहा था ना हाँ जब वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल था उसने कहा था कितना ऑडियंस है ये है वो है आपका प्रेशर में नहीं कह रहे हैं मैं ऑडियंस को चुप कराऊंगा मेरे लिए वो होगा मकसद ट्रॉफी जीता तो है लेकिन मैं ऑडियंस को चुप कराऊंगा वो भी एक नहीं उसका भी एक मजा है पता है साइकोलॉजिकली खेला उसने उसका भी एक मजा है. मैं बता रहा हूँ जब क्या कहते हैं जब मैं जीत रहा होता था ना जो मैच बता रहा हूँ काफी लीड पे आ गया तो फिर मैं जब आप का प्रेशर कम हो जाता है ना तो आप बेहतर खेलते हो आपकी क्रिएटिविटी बाहर आती है आप रिस्क लेते हो वो रिस्क क्योंकि मैं चाहती हूँ आके बालों में वो बीच बीच में टैंगल्स हैं. इट्स ओके हमने उनको अभी कुछ भी नहीं करना. ओए रुक जा भाई तुझे दर्द हो रही है. हाँ. Sorry, I'm not gonna do it then. लूज वाला है ना। नथिंग टू लूज है. हाँ हाँ उन पे ज्यादा प्रेशर होता है कि हमें अच्छा परफॉर्म करना है. जब तक अच्छा कर रहे हैं चलो कर रहे हैं लेकिन वो बुरा कर रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा अगर वो कोलैप्स होते हैं ना अगर हाँ. वो टीम जरा सी भी नीचे आती है वो धड़म से गिरती है. यस कम बैक करना बहुत मुश्किल होता है अनलेस अनटिल आपके नर्व्स बहुत स्ट्रांग हो. मेरे मामू मेरे कोच थे तो वो ना गुस्से वाले वो इस तरह के अच्छा इस गुस्से तरह का- वाले इस तरह की इस तरह का टेम्परामेंट ठीक मतलब ठीक रेफरेंस दिया ब्रो आप ऑफेंड क्यों हो रहे हैं? मतलब मैं हार मेरे 2-3 पॉइंट क्या कर रहा है वो मुझे याद है मेरा अंडर 19 का फाइनल मैंने उनको फाइनल से बाहर निकाल दिया. मैंने कहा आप जाए मैं खुद ही खेल लूंगा. कोच को निकाल दिया. कोच को ही निकाल दिया फिजिकली निकल गया था.
का मैं कल तो यार मेरे कल बहुत गलत हुई यार भाई, जज एलिमिनेट हो गया यार। आज तुमने नोटिस किया मेरी बातों में बड़ा खुश होता है तू इतनी यार, तरह से एक इसको मिनट, कोशिश एक करता मिनट, है तेरे- कि तेरे जितना मैं जितने ज्यादा हैवी रिएक्शन दे सकूं। तेरे जीतने पे खुश कौन हुआ था? सभी हुए थे। ठीक, अल्लाह हाफिज। अब तू जीत बेटा। भाई गेम के अंदर मजा ही इस चीज का आता है। हाँ भाई, गेम में कोई वो नहीं है। कल तुझे नहीं आ रहा था ओ क्या करूं वापस लेके जाऊं टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ, आ रहा था। भाई यार ये नेचुरल है जो स्पोर्ट्समैन है उसको अपनी कुछ लोगों में नेचुरल होता है। ये गेम के टाइम और गेम के टाइम अगर यूं खड़ा है छक्का मारा फिर भी वह चौका मारा फिर भी मजा ही नहीं है उसमें। अच्छा यार, पता है कोई भी स्पोर्ट्स निकाल के देख लो, मैंने ये चीज नोट की है कि जो पहले के टाइम के प्लेयर होते थे ना, उनकी एक अपनी बात थी यार। उसकी वजह थी कि फिटनेस लेवल उन लोगों की बहुत फिटनेस लेवल, उनकी नर्व्स, उनका टेम्परामेंट, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट। वो एक पेशेंस अलग थी उन लोगों में। पेशेंस बहुत अच्छी चीज। क्रिकेट में देखो उस टेस्ट time में मैच ना मुझे होते लगता है थे शायद वनडे। डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी आपकी लाइफ में। अब तो ये कमर्शियल्स और ये ये क्या कहते हैं, टेलीफोन और ये चीजें मैटर करती हैं यार। करती हैं, बिल्कुल करती हैं। आप फोकस नहीं कर पाते अपने काम पे, वो दूसरी चीजों पे ज्यादा फोकस। पहले उस टाइम के लोगों के लिए सिर्फ एक ही चीज थी, यहाँ घर से स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से घर, घर से स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से घर। अब यहाँ पे बहुत सी चीजें आ गई हैं। और तुम हमारे वो पिछले जो क्रिकेट के प्लेयर्स हैं उनको निकाल के देखो, दे वर एक्चुअल लेजेंड्स, ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। शोएब अख्तर, वसीम भाई, वकार यूनुस। यही ना वो चीज मिसिंग है ना अब वो टीम चीज मिसिंग है अब। ओवरऑल मैं कह रहा हूँ कि हर टीम में मिसिंग है अब वो। शुएब भाई जो है ना वो जो एक starter बॉल कराने से था ना- पहले डराते थे बैट्समैन को भाई सबर करो हाँ, आएगी लगेगी तुझे वहाँ पे लगेगी। खड़ा खड़ा वो जो उस ऐसे चक्कर करते में थे। कोई ना बोंगी शॉट मार देता था और आउट हो जाता था। वो वही वाला है कि या तो शावर ले लें या तो काम कर लें। तो मैंने बताया था मेरा नाम पलवशे था। मेरी अम्मी ने मेरे लिए सोचा सहरिश था। Then my जो हमारे नानी के बुजुर्ग थे, he named me. They told her to name me that. स्ट्रॉ ले लो, पता है एक तो ठंडी चाय। Straw is for iced coffee. तुम चेंज क्यों नहीं कर रहे हो? चेंज है ना यही है। आज एक रफ लुक है, डॉला लुक। मेरे पास भी नहीं था, वरना मैंने भी डॉला लुक कर लिया। चेंज क्या करना है डॉला लुक डॉला लुक। इंजेक्शन लगाया है एक नया दर्द दे के चले गए डॉक्टर साहब हाँ ये रहेगा, तो- ये एक आध दिन रहेगा। पेन किलर। शुक्र कर सेफ हो गया। टास्क में नहीं दर्द। मान भाई अब कहाँ सेफ लोगों के बीच में बैठे हुए हैं हम लोग। कहते ना हैं पिछली बार तुम्हारे साथ ये था, तुम और माही सेफ थे और हम लोग फिर रहे थे मुंह ऊपर करके। सेफ लोगों के साथ बैठोगे तो सेफ होगे। तुम लोग तो मेरे साथ बैठे थे, तुम लोग तो नहीं हुए। कौन तुम दोनों लास्ट वीक। तुम गलती से सेफ हो गई थी सही सेफ नहीं थी तुम। इतने घंटे में खड़ी रही थी, वो गलती से सेफ हुई थी। उसका पाँव ना फिसलता ना तो फिर Whatever. एक तो ये मुंह जो बनाती है ना एक्स्ट्रा ऊपर से मसला वहाँ पे खराब होता है। नॉर्मल बैठा करो ऐसे। नहीं, हमने अच्छा खेली थी देख। यार। मस्त खेली थी।
कल भी बहुत अच्छा खेली है। कल कब? कल बस मैं क्या ही बोलूँ। और ये खुद बनाना बहुत हैसल होता है। मैंने एक ही दिन किया था। नहीं मैं वो जब आई वाज वेयरिंग माय ग्रीन ड्रेस उस दिन मैंने किया था। उसने मुझे फिर वो भी किया था जब अराने आया था ना, जब मैं औरती कहता जो आपने वो वाले बाल बनाए थे ना, वो अगर बनाए लाइक टाइम कम है। हाँ नहीं डोंट वरी आई विल डू समथिंग एल्स। मैं तो ये करके यूजुअली एक होता है पीपल लाइक यहाँ पर जो फैशन दे रियली मेक फन ऑफ ओह व्हाट हेयर आर यू मेकिंग, बट मैं इसका एक होता है बिल्कुल स्ट्रेट पीछे और मैं यूँ ये लगा के ना क्लिप्स एंड आई स्प्रेड, फिर वो बिल्कुल यूँ सीधे रहते हैं। आई लव दैट, आई लव डूइंग दैट। हाँ मैंने देखे थे, एक दफ़ा किए तो थे और ये बट वो मैंने कुछ लगाया था लेकिन इट वाज नॉट एज परफेक्ट एज आई वुड लाइक इट टू बी। हाँ बट नो मुझे समझ आ गई थी कि तुम्हें उस हेयर स्टाइल की समझ है। मेरे घर वालों ने I मुझे just have very big ears by the way. तो अच्छा हाँ तो उसको इतना मजा आया कि मेरे बाल किसी और ने बना दिया, मुझे पीछे हाथ भी नहीं करने पड़े। मैं तुम लोगों को एक कहानी बताऊं। बचपन में ईद के कपड़े आते ना बच्चों के, तो मेरी दो चीज़ें, मतलब हर चीज़ तो आती थी, दो चीज़ें मैं पापा को बोलती थी, पापा आपने मुझे चश्मे नहीं दिलाए, पापा आपने मुझे मेरा बैग नहीं दिलाया। और ये मैं जब 3-4 साल की जब आपको अक्ल आती ना ईद की शॉप में, तब से अब तो खैर अब इस तरह नहीं करती। बचपन में मैंने हमेशा ये किया कि चश्मे और मेरा जो ना बैग आता था, आता था। अब तो तुम जो है ना बाकी चीजें लेने जाती हो, चश्मे और बैग आराम से ले ही जाती हो उठा के। सही बात है। वो कहता है लतीफा सुना है, मुझे ग्लास कहते हैं, मेरे पास पूरा कलेक्शन है दादा- ग्लासेस का। दादा और पोता बैठे ना बात कर रहे होते हैं, तो दादा कहता है वो कोई राशन रूशन लेके आता है चीजें ना कोई पोता, माशाल्लाह तो माही बात करें सुन लो, तुम्हें बीच में तुम्हें बहुत मैंने बोलने सॉरी बोला है आपको, देखिए। अच्छा तो दादा पोता की डिस्कशन होती है, दादा कहता है वो तुम्हें हमारे वक्त होते थे, हम 1 रुपया लेके आते थे, 1 रुपया लेके जाते थे बाजार में, हाँ हम ये भी लेके आते थे, ये भी लेके आते थे, आटा ये नहीं पता नहीं कितनी कितनी चीजें हैं। हाँ पोता सुनता खाने की चीजें का दादा अबू अब वो जमाना नहीं रहा, अब कैमरे लग गए। ये समझ में आया। उसने दादा अबू अब ये फनकारियां नहीं चलेंगे, अब सीसीटीवी कैमरे हैं, अब आप नहीं उठा सकते कोई चीजें। मुझे ईद की शॉपिंग याद है, मैं इतनी खुशी खुशी करती थी। और शुरू से ना अगर मम्मा मेरी बहन के ना कपड़े मेरी तरह बना देती थी ना, सेम मैं नहीं पहनती थी वो कपड़े। शुरू से इसके अंदर ही है। मैं वो नखरीली बच्ची और शुरू से मेरा इतना शौक है मेरी बहन हो जिसके साथ मैं ट्विनिंग करूं कपड़ों में एंड एवरीथिंग। हाँ मैं अपनी बहन से मेरी लड़ाई होती थी, मैं बोलती सेम कपड़े इसको अच्छा, मिले ये मैं होता है। पहनूंगी नहीं। मेरी मैं नहीं बहन पहनती की थी। भी कोई बहन नहीं है, तो जब वो अब भाभियां आई हैं तो वो ज्यादा खुश होती है कपड़े और शॉपिंग। हाँ मैं मेरा बॉन्ड यही है जो मेरे भाई की होने वाली बीवी है उसके साथ ऐसा है। मेरी माशाल्लाह इतनी सारी आधे कपड़े तो उन्हीं के ही हैं जो अंदर है। 3 महीने मेरी और आधे कपड़े उनके लोगों अंदर। ने वो एल्बर्ट आइंस्टाइन वाला लतीफ़ा सुना है, वो जो जहाज में होता है, सुना है किसी ने? सो एल्बर्ट आइंस्टाइन ना जहाज में होता है एक इंडियन बंदे के साथ, तो वहाँ पे इनकी सीट साथ होती है, तो आपस में बातचीत करते हैं और वो बंदा उसे कहता है कि मैं आपसे अगर कुछ भी पूछूं तो आप मुझे बता सकते हैं। तो यस यस ऑफ कोर्स आई नो एवरीथिंग, ये वो कहते चले एक बेट लगाते हैं, अगर मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आपने उसका आंसर कर दिया तो $5, ठीक है? क्या तो आपको $5 मिलेंगे, और अगर आपने मुझसे सवाल किया और मैंने उसका जवाब दे दिया तो आप मुझे देंगे $5000। हाँ ठीक है। मैं 5 दूंगा, आप 5000 देंगे। वो बड़ा नॉलेजेबल है ना, वो कह रहा था कि अब वो तो किसी सवाल का भी जवाब दे सकता है। तो जी पहला सवाल हुआ कि पहला सवाल पूछा है आइंस्टाइन ने, वो कहता है जी व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ। आइंस्टाइन ने पूछा। आइंस्टाइन ने पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड द अर्थ। उसने 2 मिनट सोचा, $5 निकाल के उसे दे दिया, ठीक है। फिर आई वो इंडियन की बारी, तो वो कहता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है, आइंस्टाइन से पूछता है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो
पहाड़ पे 3 टांगों पे ऊपर जाती है और 4 टांगों पे नीचे आती है। लो जी वो सोची पै गया कि ये क्या है, अपनी बुक्स चुक्स सारी खोली ये वो करके, तो बड़ा ही सोच के ना तकरीबन 10-15 मिनट सोचता रहा, अफसुर्दा हो के ना उसको $5,000 दे दिया। $5,000। ठीक है, अब वो देकर तो वो बैठ गया, कहता है भाई बताओ तो सही ऐसी कौन सी चीज़ है जो 3 टांगों से ऊपर जाती है 4 टांगों से नीचे आती है। आइंस्टाइन बोला, उसने $5 निकाल के उसे वापस दे दिया। मुझे भी नहीं पता, ये लो। फिर से सवाल पूछे, ये वो बिजनेसमैन है। ये वो बनी है। उसने बैठे बैठे यार देख बिजनेस That was good. उसने 5,000 ले ली तो उसके बाद वो जवाब ना भी दे तो कोई मसला नहीं है। नहीं उसने फिर से सवाल कर दिया ना, ऐसी बताओ ऐसी कौन सी चीज़। ये हम लोग जनरली ना सब कॉन्टिनेंट के लोग बड़े जुगाड़ू हैं, ऐसे ऐसे जुगाड़ लगाते हैं, हाँ। क्रेजी। तुम्हारे दिमाग में ये कहाँ से वैसे आया रैंडमली? पता नहीं कोई लतीफ़ा किसी ने सुनाया था तो मुझे याद आ गया। इसने अभी कुछ बोला था ना, दादा दादाजी। बुआ हाँ दादा अबू वाला। दादा अबू वाले लतीफे से इसने अपना लतीफा सुनाया। ना तुम अपना सुनाओ। नॉक नॉक। क्या है? हंस रहा है, वजिया ट्विन आ गई ना। थोड़ा छोटा बैग, वजिया का छोटा बैग। अब छोटे बैग भी दस्तियाब है। छोटा और थोड़ा सा अब मोटा। छोटे बैग मैंने कहा छोटा और थोड़ा सा मोटा। हाँ ना, जंबो साइज, छोटा जंबो साइज। उसमें अच्छा है कुछ। वो सब तो ठीक है, इसकी पीछे से चोटी का अलाइनमेंट क्यों आउट है? यही तो आर्ट है। भाई क्या मतलब है, एक इधर एक इधर है। ऐसे ही होता है ब्रो। ये डैड जोक कर रहा है अपनी तरफ से। नहीं मुझे नहीं पता भाई, बाकी डैड जोक हो गया, डैड जोक। एक राइट होती है एक लेफ्ट होती है। भाई नहीं, एक सेंटर है, कहते हैं एक स्टाइल। सेंटर है और एक साइड। लुक इट अप, इट्स कॉल्ड स्टाइल, लुक इट अप। आई थिंक जेलस हो रहा है, इसके बाल लंबे क्यों नहीं और इसकी 2 पोनियां। नहीं भाई, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बाल जितने बचे कुछ हैं। हन्नी, अल्लाह आप लोगों को नहीं I हिदायत know you दे। don't get it. हाँ? I know you don't get it. नो, मुझे जरूरत भी नहीं है, मुझे ख्वाहिश भी नहीं है, मेरा दिल भी नहीं है। क्यों? What is the वजह? What are you doing? They are gonna look cute. अरे ना मुझको साइमा से कुछ नहीं मिलने वाला, ये मैं तो अभी बता दूं। साइमा अपने कपड़े भी नहीं देगी, साइमा अपनी कोई चीज नहीं देगी। कल से उसको सपोर्ट है पीछे से साइमा की, तभी तो अजीब अजीब बातें कर रही है। पता सपोर्ट क्या है? वो उसके सपोर्ट साथ थोड़ा बस ही है, चीजें वो साइमा शेयर खुद नहीं करती है, कर रही, बस वो कर रही है अनम। अनम से वो कुछ चीजें लेती है साइमा। साइमा इसलिए काम के लिए उससे नाइस हुई है। हाँ, तो वो लोग वॉशरूम साथ जाते अनम हैं। को साइमा से सिर्फ एक फायदा है बस कि वो उससे लड़ नहीं रही। साइमा साइमा उससे लड़ नहीं रही, बस ये फायदा है। और साइमा उससे अपने सारे काम करवा रही है, हाँ। जो जो उसको समझ में आता है। वाह, साइमा ना बिल्कुल ना वो हाकिमों की तरह ना वॉशरूम एरिया में यूं करके बैठी हुई होती है, चाय चाय का यूं पकड़ा हुआ होता है, अनम पीछे यूं करके बैठी है। तुमने देखा है ना? साइमा का अपना टॉवल यूं यूं बंधा हुआ होगा, यूं 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 इधर बंधा होगा, Assistant साइमा वाला। होगी। मैंने सनम को कहा आपको आपकी नई जॉब कैसी लग रही है? कौन सी जॉब? मैंने कहा साइमा की असिस्टेंट। यार अनम क्यूट ये भी अच्छा है। था, अनम क्यूट भी है, लेकिन कैरी कर सकती है। अनम कभी कभी बहुत पीछे पड़ जाती है। बताए नुमान, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? दोनों को अच्छा लगे। बोलो मैं न्यूट्रल हूँ। क्या कह रही? देखो किसी और जोन में। छोटा सा था मैं, 20s 1.5 साल में तो बनी थी। 20s में थे या टीन्स में थे? तो
एज याद नहीं है। शफकत चीमा आपके बाप थे ना? फादर है वो बने चीमा साहब, कमाल एक्टर। उनको बचपन से देखा था ऐसी मूवीज़ करते हुए कि उनसे डर लग रहा था जब मैं वहाँ पर मिला ना सेट के ऊपर, यार ये खतरनाक वो कैरेक्टर्स उन्होंने ऐसे प्ले किए हुए थे।